हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इस चैप्टर का नेम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। चालक, सुचालक, विद्युत को प्रवाहित करने वाला पदार्थ उसको सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। अचालक, अचालक या फिर कुचालक, विद्युत का प्रवाह जिसमें से नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, रबड़ आदि। हीन चालक, विद्युत का प्रवाह जिसमें दुर्बल चालक आंशिक रूप से होता है। हीन चालक या फिर दुर्बल चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह आंशिक रूप से होता है। तनु, गंधकम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, चालक, गुड कंडक्टर। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आसुत जल कुचालक है। तांबा अच्छा सुचालक है। तालाब, नदी, चापानल का पानी भी सुचालक है। नमक का विलयन भी आपका सुचालक है। अम्लीय जल भी सुचालक है। लेड से दो तार जुड़े होते हैं जिन्हें लीड्स कहते हैं। लेड को जोड़ते समय लंबे तार को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 3। रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया में विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है वो इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। किसी विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेपण होती है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन या जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1, 2:1। इसे सन 1800 ईस्वी में ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकलसन ने दर्शाया था। आलू में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आलू से रासायनिक अभिक्रिया कर इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। विद्युत लेपन, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित या फिर परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे विद्युत लेपन कहते हैं। स्टील जैसे चमक, क्रोमियम का विद्युत लेपन के द्वारा होता है, जैसे साइकिल का हैंडल, पहिए का रिम, साइकिल की घंटी। क्रोमियम एक महंगी धातु है। जिंक की परत जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाया जाता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में एलईडी का उपयोग होता है। एलईडी ऊर्जा का खपत कम करता है। CFL सन्नत प्रदीप्त लैंप में पारा होता है। तो इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल में किस प्रकार का लाइट उपयोग किया जाता है, जिंक का परत क्यों चढ़ाया जाता है, क्रोमियम सबसे महंगी धातु कौन सा है, तो इसका आंसर होगा क्रोमियम। स्टील जैसे चमक, ये क्रोमियम का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। फिर आपके लिए जल का रेशियो पूछ सकता है। जल का रेशियो 2:1, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण दे देगा। इसमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो उसमें से आप पहले इसको पता रहेगा कि इसमें कलर चेंज होता है, उसका स्मेल चेंज होता है, ये सब आपको पता रहेगा, तब जाके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपका ये आसुत जल कुचालक है, सुचालक है, तांबा कैसा है, नमक का विलयन विद्युत का सुचालक या कुचालक, अम्लीय जल कैसा है, सल्फ्यूरिक अम्ल
कंडक्टर है या फिर नॉन कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका सबसे अच्छा धातु सुचालक गुड कंडक्टर मेटल कौन सा है, तो तांबा। फिर आपका सुचालक में क्या क्या है, कोई कुचालक पदार्थ दे देगा और फिर पूछेगा इसमें से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।